जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी, हर जगह आपको विजय प्राप्त होगी। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो कोई भी काम करे उसमें उसको विजय प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। और इसके लिए कुदरत ने कई सारे ऐसे विधि विधान बनाए, कई ऐसी तिथियों का निर्माण किया कि इन तिथियों में यदि व्यक्ति उस तिथि से संगति कोई उपाय करता है तो व्यक्ति के पास में ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं कि फिर ऐसी शक्तियों के साथ व्यक्ति जहाँ कहीं भी जिस किसी भी काम में जाता है उस काम में उसको सफलता मिलती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति कुछ उपाय करके जाता है, उसके बावजूद उसको सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि इसका ये कारण होता है कि जिस व्यक्ति के पास आप जाते हैं अपना काम लेकर के, उस व्यक्ति के पास भी अपनी शक्तियां होती हैं। उसने भी कुछ शक्तियां पूजा से या इसी तरह से किसी उपाय को करके अर्जित की होती हैं, और कुछ लोगों में जन्मजात ऐसी सिद्धियां पड़ी हुई होती हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति के साथ आप अपना काम निकलवाने के लिए जाते हैं तो आप सफल नहीं होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि हार नहीं माननी चाहिए, अपितु आपको दूसरे भी जो उपाय आपने किए हैं उससे बड़े उपाय आपको करने चाहिए। जब आप ऐसे अधिक उपाय करते हैं तब फिर आप जब दोबारा से उसी काम के लिए प्रयत्न करते हैं तो उस काम में भी आपको सफलता मिलती है। न जीत कोई अंतिम पड़ाव है, न हार कोई अंतिम पड़ाव है। ये जीवन जब तक चलता रहेगा नए नए लक्ष्य आपके सामने आते रहेंगे और हार जीत के मौके बनते रहेंगे। हर काम में आपको कोई ना कोई उपाय अपनी मेहनत, अपनी संपूर्ण जो आपको बुद्धि भगवान ने प्रदान की है, संपूर्ण ज्ञान के साथ, संपूर्ण मेहनत के साथ और साथ साथ किसी एक उपाय के साथ में आपको मैदान में उतरना चाहिए। आप जो कोई भी काम करने के लिए जाते हैं उसमें आपको अपना सर्वस्व प्रदान करें, यानी जो आपका नॉलेज है, वो आपकी बुद्धि क्षमता है, आपकी शारीरिक क्षमता है, मेहनत है, इस सबको तो लगाएं ही लगाएं दांव पर। इसके साथ साथ कुदरत का भी सहारा लें। तो कुदरत के सहारे में आप क्या करें कि कोई ना कोई उपाय करें, कोई देवी का, देवता का, कोई पूजा पाठ अर्चना, ऐसा उपाय करके जाएं। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस उपाय को करके यदि आप जाते हैं किसी काम में तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुदरत ने कई ऐसी तिथियों का निर्माण किया है। जैसे आज की जो तिथि है विजया एकादशी, आज के दिन यदि आप कोई काम करते हैं तो उस काम में आपको सफलता मिलती है यदि कोई उपाय करते हैं। और आज के दिन कोई उपाय करके रख लेते हैं और फिर जब भी आप किसी ऐसे विशेष काम में जाते हैं और उसको अपने साथ लेकर के जाते हैं तो आज के दिन जो आपने शक्ति अर्जित की थी, पैदा की थी, वो आपके साथ चलेगी। और आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी काम में जाएंगे उस काम में आपको वो सफलता दिलाएगी, विजेता बनाएगी। संपूर्ण उपाय बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुँचेंगे, तेज़ी से पहुँचेंगे और आप उन्हें मिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो उपाय कि जिससे आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी काम में जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। आज 27 तारीख है, फरवरी का महीना है, दूसरा महीना है और विजया एकादशी का योग है। तो एकादशी भगवान विष्णु का दिन है। आज भागवत एकादशी भी कहते हैं आज के दिन को। तो आज के दिन आपको क्या करना है कि कागज़ के चौकोर टुकड़े ले लें, प्लेन कागज़ के चौकोर 11 टुकड़े ले लें और इन टुकड़ों में आप लिख दें 27 और 2, 2 7 2, कुमकुम से लिख दें। 27 साथ में लिखें और 2 को थोड़ा सा अलग लिखें, थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखें। सफ़ेद वाइट पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे, कोरे कागज़ पे आपको कुमकुम से लिखना है 27 और 2 लिखना है आपको। देखिए, अंकों का अपना बहुत बड़ा गणित है, बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि आप 9 लिख देंगे तो 9 के अंक का आपको जो भी है वो
सिद्धि आपको प्राप्त होगी। लेकिन वहीं आप 2 और 7 लिखते हैं तो आपको चंद्र के भी, 7 के जो शुभ लक्षण हैं उसके भी और 9 के भी, इन तीनों चीज़ की आपको फ़ायदा होगा, तीनों चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। तो आज के दिन जो एकादशी है, तो आज की तारीख आप देखें 27 तारीख है, दूसरा महीना है। इन पूरे का आप योग करेंगे तो 11 का अंक निकलेगा। एकादशी 11 का अंक है और ये भी 11 का अंक है। ये एक संयोग है कि आज के दिन आप लिखते हैं 272, तो इसमें आपको चंद्र, जब व्यक्ति, आप देखना कि जब भी व्यक्ति किसी काम में निष्फल होने लग जाता है, हारने लग जाता है, तो सबसे पहले उसका मन कमज़ोर होता है। तो यदि व्यक्ति को दोबारा से जीत हासिल करनी है, जीतना है, तो मन को मक्कम करना पड़ेगा, मन को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके लिए चंद्र के प्रसन्न होने की आपको अति आवश्यकता है। तो इसके लिए जो 27 आप लिखेंगे उसमें भी 2 का अंक चंद्र का है, महीना है 2 का है, चंद्र का आपको अंक है, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। 7 का अंक जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में होता है शुभ फल प्रदान करता है। तो आपको लिखना है 2, 7 और 2, क्योंकि 2 और 7 साथ में लिखते हैं तो इसका कुल योग 9 बनता है। 9 से आपको मंगल ग्रह की भी आप पर कृपा उतरती है, तो आपके जीवन में मंगल घटनाएं घटित होने लग जाएंगी। तो आपको वाइट प्लेन पेपर पर 2, 7 थोड़ी सी जगह छोड़ करके 2 लिखना है। ऐसी 11 चिट आपको, 11 पेपर आपको तैयार करने हैं। एक घी का दीपक जलाना है और एक पात्र आपको अपने साथ ले लेना है। अब ये जो आपने 11 पेपर जो बनाए हैं, इसको आपको बारी बारी करके जला करके दूसरा जो पात्र है, खाली पात्र, उसमें आपको इसकी जो भस्म है, राख है, वो इकट्ठा करते रहना है। इसको आप इकट्ठा करके रख लें। ये आपके विजया एकादशी के दिन की जो राख है वो इकट्ठा होगी, ये आपको बहुत काम आएगी। आप जहाँ कहीं भी किसी भी काम में जाएं, इसका एक छोटा सा तिलक लगा करके जाएं। इसको आप एक किसी डब्बी में भर करके रख लें। फिर आप किसी भी काम में जाएं, इसका छोटा सा तिलक लगा करके जाएं। और जैसा मैंने बताया, इसका महत्व समझ करके जाएं कि आपका मन मजबूत होगा, आप पर चंद्र की कृपा बरसेगी, मंगल की कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ होगा, 7 अंक के शुभ लक्षण आपके साथ होंगे। ये आप सोच करके इसका तिलक लगा करके जाएं, किसी भी कार्य में जाएं, आप देखेंगे कि आपको उस काम में सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।